लालू जी को नसीहत। अच्छा अरे धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो लालू जी को नसीहत दे सके। जी अरे डॉक्टर हम किस खेत की मूल्य, हमारे जैसे डॉक्टर को, वो डॉक्टर कहेगा सुनेंगे भी, और बड़ा बढ़िया से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे वही जो उनको मन करे। लालू जी ने समझो कि एक कटोरा हलवा, पूड़ी और मिठाई ली, अच्छा तो मैंने उनको टोका, उनको नहीं टोका, राबड़ी जी को मैंने कहा कि का करत अरे, कहीं कि रउए कहीं बात ना माने लन, अच्छा दिस इज व्हाट औ कर रहे हैं, अरे खाइए ले तक का ही देखल जाई। तो ये उनका नेचर है। आइए तो जाके चरणामृत पी रहे हैं। हे भगवान ये क्या कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। श्वास के साथ he is putting a bad example for those transplant patients। हमने ही 50 से ऊपर ट्रांसप्लांट इसी पटना में किया है, तो वो सब तो देखता होगा, तो कहता है लालू जी सब खा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, हमारा डॉक्टर साहब का है इतना परहेज करने के लिए कहते हैं, तो ही इज गिविंग ए बैड एग्जाम्पल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू की बिटिया यानी कि रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पिता को डोनेट की थी। आपको याद होगा कि उसके बाद डॉक्टरों ने भी लालू प्रसाद यादव को कई सारी हिदायतें दी थी। साफ कहा था कि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है, साफ कहा था कि आपको खान पान में परहेज करना है, और साफ कहा गया था कि आपको लोगों से कम मिलना है। लेकिन अब इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कुछ वक्त पहले लालू प्रसाद यादव मरीन ड्राइव भी जाते हैं, और अभी हाल ही में अपनी पत्नी के साथ फुलवरिया भी गए थे। आपको याद होगा कि 25 तारीख को बड़ा फैसला भी आना है, जिसको लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल तो नहीं चले जाएंगे। तो देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और इससे लालू प्रसाद यादव को कितना खतरा हो सकता है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजूओं पर चर्चा करेंगे, और आज इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो आपको हम इनका परिचय दे दें कि डॉक्टर साहब जो हैं मेडिकल फील्ड में किसी परिचय के पहली बात तो मोहताज नहीं है, और कई सारे किडनी ट्रांसप्लांट्स भी कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब अलग तेवर में नजर आ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो डॉक्टरों की हिदायत का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और बद परहेजी भी कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे लालू प्रसाद यादव की सेहत पर कितना असर पड़ेगा। ऐसा है कि लालू जी को मैं 1966 से जानता हूँ, और शुरू से मैं जानता हूँ कि ये बहुत उत्साही और उन्मादी व्यक्ति रहे हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, और उसके बाद एज ए लीडर। और कोई भी नॉर्म को डिफाई करने में वो मास्टर है। अच्छा। शुरू से जो उन्होंने बद परहेजी की, जिसके चलते एक तो उनको एक ऐसी बीमारी है, अब चूंकि पब्लिक डोमेन में है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, इनका हार्ट वाल्व भी खराब था बहुत ज़्यादा, जिसका ऑपरेशन इन्होंने बॉम्बे में किसी पहले कराया था, जो कि बहुत ही जटिल सर्जरी थी हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट की, तो वो भी इनका हो चुका है। और डायबिटीज़ तो इन्होंने इतना नेग्लेक्ट किया, डायबिटीज़ के चलते ही इनका किडनी खराब हुआ, जिसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अनकंट्रोल्ड, कितना भी मिठाई खा लेना, और जो चीज़ परहेज होना चाहिए सब उन्होंने किया। नतीजा यही हुआ कि उनका वज़न बढ़ा, उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहा, जिसके चलते किडनी खराब हुआ। उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम उनको रहा, लेकिन एक्चुअली उनका स्ट्रॉन्ग माइंड है, माइंड ओवर द बॉडी, जिसके चलते वो खींचते चलते हैं। अब छोड़िए इन सब बातों को, सीधे आइए किडनी ट्रांसप्लांट पर। उनका
फरवरी में शायद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगापुर में। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग मरीज को कुछ हिदायतें देते हैं, और इसलिए देते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी के सिस्टम को सप्रेस करके रखा जाता है ताकि किडनी को बॉडी एक्सेप्ट करे। तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ जब दी जाती हैं तो उस समय किडनी एक्सेप्ट होने की प्रक्रिया तो बनती ही है, लेकिन साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो बॉडी का जो सिस्टम सप्रेस है, डिफेंस सिस्टम, मान लिया आपका देश में सेना को थोड़ा सा शिथिल करके छोड़ दिया और अचानक कोई बाहर से अटैक कर दे तो हम डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी उनकी स्थिति है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि चूंकि उनके बेटी ने दिया, जिसको कहते हैं हम लोग सिबलिंग ने दिया है किडनी, इसलिए किडनी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो कतई स्वीकार्य नहीं है। पब्लिक में मिलना जुलना जाना, जब आराम ना करना, और सुन लो ना, मैं सारी बात बताता हूँ। और ऐसे भी यदि ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं तो कभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी थावे के मंदिर में चले गए, पंच मंदिर गए अपने ससुराल के, वहाँ कहीं मैंने उनको नहीं देखा मास्क लगाते हुए। चरणामृत पी रहे हैं, पता नहीं क्या है कैसे है। यही लालू जी हैं, जब नया नया चीफ मिनिस्टर हुए थे ना तो ताबीज एगो लड़का के घींच दिए थे। ये सब धर्म कर्म का नहीं करेगा तुम, क्या करता है, उसका ताबीज खींच के नोच के फेंक दिए थे। वही लालू जी अब मंदिर घूम रहे हैं। अब क्या कहिएगा। अब इस मंदिर घूमने के चक्कर में, अच्छा, जब वो पत्नी के साथ जा रहे थे छपरा, मैंने फोटो में देखा कि वो पुल के उस पार वो भुट्टा खा रहे हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ उनको, क्योंकि बीच में हमारे ही मरीज रहे थे, इसलिए मैं जानता हूँ। और भुट्टा खा रहे थे। अब बोलिए खुले में भुट्टा खा रहे हैं बनवा के, क्या है कैसे है। दो चीज़ें यदि उनको हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट इसका चेस्ट का इन्फेक्शन या डायरिया वाला जिसको कहते हैं गट का इन्फेक्शन, तो जानलेवा सिद्ध हो सकती है। जानलेवा सिद्ध। जी हाँ, एक बार पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, मैं वहाँ था कंसल्टेंट। अब तो मैंने भी पारस छोड़ दिया और इमरजेंसी में उनको लाया गया था। स्थिति इतनी ख़राब थी कि लगता है अब तब हो जाएगा। हम लोगों ने उनको बचाया और सब किया, फिर आगे बात हुई तो उसी के बाद गए थे ट्रांसप्लांट कराने। और ये तो वो एकदम तलवार के धार पर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि जोश तो उनमें बहुत है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट है नहीं, लोग हाथ उठा करके चढ़ा रहा है। और वजन तो इतना बढ़ गया है उस आदमी का, वजन इसमें नहीं बढ़ना चाहिए। वजन बढ़ने की वजह से लोग उठा करके सीढ़ी चढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, सहारा देना पड़ रहा है। हाँ, मैंने एक तरह से जो उनका एक तरह से नेचर रहा है, इस कॉलेज टाइम से हम जानते हैं, उत्पाती नेचर, वो अपने शरीर के साथ भी उत्पात कर रहे हैं। और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर संभालना मुश्किल, वेरी बैड। हाँ, बहुत खराब। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर देखिए लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि 25 तारीख को क्या होगा, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल तो नहीं चले जाएंगे। तो सवाल मेरा यही है आपसे कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? अगर वो जेल चले जाते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी सेहत के लिए ये कितना घातक साबित हो सकता है। देखिए, उनके जेल जाने से दो फायदे हो। अच्छा। तो हाँ, बोलने दो ना जी। एक तो राजनीतिक जो भी होगा फायदा, उसके विषय में मैं चूंकि राजनीतिक ये नहीं दे रहा हूँ तुमको इंटरव्यू, वो देना हो बता दूंगा, राजनीतिक फायदा भी होगा। लेकिन शारीरिक फायदा उनको ये होने वाला है कि वो कन्फाइन कर दिए जाएंगे। और कन्फाइन जब हो जाएंगे तो एक बात जान जाइए, जेल जाएंगे और जेल से अस्पताल जाएंगे। पिछली बार भी जब जेल में थे तो ज़्यादा समय तो उन्होंने अस्पताल में बिताया,
रिम्स में या एम्स में बिताया, तो फिर से जो है वो एम्स और रिम्स में बितावेंगे, कन्फाइंड रहेंगे, डॉक्टर के इसमें रहेंगे, सुपरविजन में रहेंगे, और हमको लगता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा होगा और थोड़ा सिस्टम भी उनका दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए यदि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हो, यदि वो समझते हैं कि उनको जेल में रहना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज दूसरे प्रॉब्लम जिसका मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, तो उनको जेल ही में जाना चाहिए। यदि समझती है जेल में नहीं रहना चाहिए, तब उनको घर में रह करके थोड़ा संयम बरतना चाहिए। तो एज ए डॉक्टर मैं यही कहूँगा, संयम बरतना चाहिए, और वो जेल में जाने के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, और नहीं तो घर ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे जेल के अंदर। जेल के अंदर तो नहीं, जेल से तो उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, अस्पताल में लोगों के देखभाल में रहेंगे, तो हमारे हिसाब से वो सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव जी का एक इंटरव्यू भी चला है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैंने बहुत पद परहेजी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि चाय में इतनी इतनी चीनी जो है डालकर पी लेते थे, हर दिन नॉनवेज खाते थे, यानी कि हर दिन मुर्गा, हर दिन मटन चलता था, जिससे मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया था। और अभी भी वो कह रहे थे, स्वीकार भी किया उन्होंने कि अभी भी मैं उस तरह से कोशिश करता हूं कि मैं परहेज करूं, लेकिन अभी भी हो नहीं पा रहा है। तो हम आपसे डॉक्टर के नाते, क्योंकि आप तो लगातार इस तरह के केसेस हैंडल करते हैं, अगर किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज का एक बार फिर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? तुम एकदम नानी से ननिहाल का गप कर रही हो इस विषय में। इसलिए कह रहा हूं कि लालू जी के खान पान, रहन सहन को मैंने इतने नज़दीक से देखा है और जानता हूं। जब एक बार क्या हुआ था, यही नीतीश कुमार जी के पत्नी का देहांत हुआ था और उनका चौठाला हो रहा था इसमें उनके निवास स्थान पर, नीतीश जी के यहाँ, मैं भी वहाँ था। अच्छा। और वो शपथ राबड़ी जी भी थी और वो भी थे, गवर्नर वगैरह सारे वीआईपी वहाँ थे, मैं भी था। लालू जी ने समझो कि एक कटोरा हलवा, पूड़ी और मिठाई ली। अच्छा। तो मैंने उनको टोका जी, क्योंकि उस समय उनके परिवार के लोग भी, उनके मदर इन लॉ का ऑपरेशन भी हमारे यहाँ हुआ था, सब कुछ हमसे बहुत अच्छे संबंध है। तो मैंने टोका, उनको नहीं टोका, राबड़ी जी को मैंने कहा कि का करत अरे, कहीं कि रहुए कहीं बात ना माने लन। अच्छा। दिस इज व्हाट औ कर रहे हैं, अरे खाइए ले तक का ही देखल जाई। तो ये उनका नेचर है। तो उस नेचर में तो दिक्कत है, और अभी बद परहेजी कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम लोग मना करते हैं ट्रांसप्लांट के मरीजों को कि कोई कच्ची चीज़ जो पकी हुई ना हो, इवन पानी को ही बॉयल करके या रिफाइन करके ये पीना चाहिए, वो कभी नहीं खाना चाहिए। हम लोग मना करते हैं कच्चा फल, कच्चा ये, कच्ची सब्जी, इस तरह से लोग मूली उली खा लेते हैं। आइए तो जाकर चरणामृत पी रहे हैं। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य के साथ he is putting a bad example for those transplant patients। हमने ही 50 से ऊपर ट्रांसप्लांट इसी पटना में किया है। तो वो सब तो देखता होगा तो कहता है लालू जी सब खा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, हमारा डॉक्टर साहब का है इतना परहेज करने के लिए कहते हैं। तो ही इज गिविंग ए बैड एग्जाम्पल फॉर द पेशेंट्स हु हैड द ट्रांसप्लांट। इसलिए उनको चाहिए थोड़ा संयम बरतना। साथ जो लोग हैं, अब उनको अपने लोभ में उनको ज़्यादा उड़ावे नहीं उनको हमेशा कहना चाहिए कि आप घर में रह के यहीं से डायरेक्ट कीजिए, जो करना है निकलिए नहीं, वजन घटाने का उपाय उनको करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि देखिए, जाहिर सी बात है, आप उनको इतना क्लोजली जानते हैं, आपने बहुत सारे किस्से भी हमें सुनाए, तो अब आप लालू प्रसाद यादव को क्या सलाह दीजिएगा? क्योंकि देखिए, अब लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 25 तारीख को बड़ा फैसला आ सकता है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि पता नहीं लालू प्रसाद यादव की कहीं जमानत रद्द ना हो जाए, कहीं जेल ना जाना पड़े। तो हम चाहेंगे कि आप उनको नसीहत दीजिए कि लालू प्रसाद यादव किस तरह से जेल में भी अगर वो जाते हैं तो कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और अगर बाहर भी रहें तो क्या क्या परहेज करना चाहिए अब लालू प्रसाद यादव को?
तुम भी तो एक तरह से ही मजाक ही कर रही हो। लालू जी को नसीहत, अच्छा अरे धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो लालू जी को नसीहत दे सके। जी अरे डॉक्टर, हम किस खेत की मूली है? हमारे जैसे डॉक्टर को, वो डॉक्टर कहेगा सुनेंगे भी, अब बड़ा बढ़िया से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे वही जो उनको मन करेगा। समझ गए ना? ये तुम जान जाओ। लेकिन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर ट्रांसप्लांटी पेशेंट, जी जी मैं बता दूं कि लालू जी जो कर रहे हैं वो लोग ना करें। और लालू जी को चाहिए कि पहले तो वजन घटावें। अचानक हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा वजन उनका हो गया है, वजन घटावें, नहीं तो अब नी का प्रॉब्लम। ट्रांसप्लांट वाले मरीज के साथ तो और है ना, ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो हड्डी उतनी मजबूत होती नहीं है, तो नी का प्रॉब्लम नीचे। एक बार ऑलरेडी सीढ़ी से गिर करके सब तोड़ फोड़ किए हुए हैं अपना, तो किस्मत है जो उनका सब ठीक ठाक हो जा रहा है। लेकिन यहीं गड़बड़ाए, मान लिया हिप का फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, गॉड फॉरबिड ना हो, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उनको नंबर 1 भोजन को पूर्णतः परहेज करना चाहिए। नंबर 2 कच्चा समत एकदम, और कच्चा पानी तक भी उनको नहीं पीना चाहिए। दूसरा, वजन को अच्छी तरह डाइटिशियन के साथ मिलके घटाना चाहिए। तीसरा, एक्टिविटी को कन्फाइन करना चाहिए। यदि एक्टिविटी कन्फाइन कंप्लीटली नहीं कर सकते तो प्रोटेक्टेड होकर के पब्लिक डोमेन में जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही हवा में चले जाएं, वहाँ पर पब्लिक स्पीच देने आजकल दे रहे हैं, एकदम पूरा खुला हुआ, कैसा कैसा आदमी उनके बगल में बैठता है, क्या है, किसको टीबी है, किसको वायरल इन्फेक्शन है, किसको सीरियस बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो सब हो गया तो एकदम जानलेवा सिद्ध होगा। और जेल जब जाएंगे तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अस्पताल में लाके डॉक्टर सब बढ़िया से इलाज करेगा और एक तरह से कंपलसरी उनको जो है सो केयर हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे डॉक्टर साहब। देखिए साफ साफ उन्होंने नसीहत भी दी है, उन्होंने एक बार फिर से लालू जी को हिदायत भी दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।